हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। कल हमने आपको संधारित्रों को लेकर जो टॉपिक समझाया था, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की यदि पट्टी रख दी जाए, यदि धातु की पट्टी रख दी जाए तो उनकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है और गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं संधारित्रों के संयोजन पर। देखिए, संधारित्रों के संयोजन की हमें आवश्यकता क्या होती है और संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या निकाय जब आपस में मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं तो वह उनका संयोजन बन जाता है। जैसे कोई कार्य यदि एक व्यक्ति अकेला पूरा नहीं कर पाता तो उसे पूरा करने के लिए उसे किसी दूसरे का आदमी की या तीसरे आदमी की आवश्यकता है, इनसे भी अधिक आदमियों की आवश्यकता पड़े तो वह उनका एक ग्रुप बन गया, या उसे ही हम हिंदी में क्या कहेंगे, उनका संयोजन। इसी प्रकार से जब हम किसी उपकरण में या किसी प्रयोग में संधारित्र का प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में हमें वांछित धारिता के संधारित्र की आवश्यकता होती है और वह वांछित धारिता का संधारित्र हमें ना उपलब्ध होकर हमें अलग अलग धारिता के 2 या 3 या 4 या उससे अधिक संधारित्र होते हैं, तो हम उनके संयोजन के द्वारा वांछित धारिता प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जितनी धारिता की हमें जरूरत होती है उतनी धारिता का संधारित्र प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये वांछित क्रम कौन कौन से होते हैं कि हम उन क्रम में संधारित्रों को जोड़कर वांछित धारिता प्राप्त कर सकें। तो आइए इसके बारे में आज के टॉपिक में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला क्रम है हमारा श्रेणी क्रम, इन सीरीज, और दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को दिए गए चित्र के अनुसार जोड़ा जाता है। जैसा कि आपको स्पष्ट होगा, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा जिसे हम जंजीर तोड़ के नाम से जानते हैं, कि जैसे एक बच्चा दौड़ा, उसने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया, तो अब दोनों ने अपना एक एक हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ लिया। पहले वाले बच्चे का इधर वाला हाथ यानी कि बायां हाथ फ्री रह गया, दायां हाथ फ्री रह गया, और दूसरे वाले बच्चे का बायां हाथ फ्री रह गया, और बीच के हाथ उन्होंने आपस में जोड़ लिए। अब वो दोनों एक साथ दौड़े, उन्होंने किसी तीसरे बच्चे को पकड़ लिया, तो तीसरे बच्चे को जब पकड़ लिया तो अब 3 लोग आपस में सीरीज में जुड़ गए, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ गए, जंजीर में आ गए। उनमें से दोनों ने बीच वाले के एक एक हाथ पकड़ लिए, इधर कोने वाले का एक हाथ इधर वाला फ्री रह गया और इधर कोने वाले का एक हाथ फ्री रह गया। इसी प्रकार से हमारी चेन आगे बढ़ती चली जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें श्रेणी क्रम में यहां पर संधारित्रों को जोड़ना है। जैसे देखिए, मान लिया हमने यहां पर 3 संधारित्र लिए हैं जिनकी धारिता क्रमशः कितनी है, C1, C2 और C3। इसके अलावा हम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कितने भी संधारित्र ले सकते हैं। कम से कम संयोजन के लिए आपको पता ही है 2 संधारित्रों की आवश्यकता होती है। तो हमने यहां पर 3 संधारित्र लिए हैं। देखिए, इस पहले संधारित्र को हमने जोड़ा है बिंदु A और बिंदु B के बीच। अब दूसरा संधारित्र, इसकी एक प्लेट को बिंदु B से, अर्थात हमने संधारित्र C1 की एक प्लेट से जोड़ दिया है, और इसकी दूसरी प्लेट को हमने तीसरे संधारित्र की एक प्लेट से जोड़ दिया है, और इस तीसरे संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है ये आपकी दोनों तरफ से आप देख रहे हैं फ्री रह गई। अब इन फ्री प्लेटों में से एक को हमने Q आवेश के स्रोत से जोड़ दिया और सबसे लास्ट वाले की बाहरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अगर हम इसी प्रकार 4 संधारित्र यूज करेंगे तो चौथे संधारित्र की पहली प्लेट को हम बिंदु E से अर्थात C3 की दूसरी प्लेट से जोड़ देंगे, और जो इसकी बाहर वाली प्लेट होगी उसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम अपना क्रम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, चाहे हम यहां पर 5 संधारित्र जोड़ें, चाहे 6 जोड़ें, चाहे 50 संधारित्र जोड़ें। अब देखिए, इस संधारित्र C1 की पहली प्लेट पर कितना आवेश आ जाएगा, +Q, क्योंकि हमने इसको +Q आवेश के स्रोत से जोड़ दिया था। प्रेरण द्वारा सामने वाली प्लेट पे कितना आवेश आ जाएगा, -Q, और इसी प्लेट के बाहरी तल पर कितना आवेश आ जाएगा, +Q। हम जब एक संधारित्र का प्रयोग करते हैं तो एक संधारित्र का प्रयोग करने में हम क्या करते हैं, इसकी एक प्लेट को हमने स्रोत से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये जो बाहर का +Q आवेश है
ये पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। लेकिन यहां हमने बाहर वाली दूसरी प्लेट को पृथ्वी से नहीं जोड़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये प्लस क्यू आवेश यहां दूसरी प्लेट पर के बाहरी तल पर है, तो अब ये यहां ये प्लस क्यू आवेश आगे यहां ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थात दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। प्रेरण द्वारा सामने वाली प्लेट पर माइनस क्यू और इसके बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये बाहरी तल का प्लस क्यू आवेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर स्थानांतरित हो जाएगा और सामने वाली प्लेट पर प्रेरण द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इस प्लेट के बाहरी तल पर जो प्लस क्यू आवेश आया था वो बिल्कुल इसी प्रकार, चूंकि ये प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी संधारित्र हमने जोड़े हैं, प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर बिल्कुल बराबर आवेश आगे तक स्थानांतरित होता चला जाएगा। चूंकि ये संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं। पहला संधारित्र बिंदु ए व बिंदु बी के बीच आवेश स्थानांतरित कर रहा है, दूसरा संधारित्र बिंदु बी और बिंदु डी के बीच आवेश स्थानांतरित कर रहा है, तीसरा संधारित्र बिंदु डी और बिंदु ई के बीच आवेश स्थानांतरित कर रहा है। चूंकि अलग अलग बिंदुओं के बीच आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं इसलिए इनके द्वारा आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। इसलिए इन बिंदुओं के बीच, या कहना चाहिए संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी अलग अलग होंगे। माना पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V3। ठीक, माना इस स्रोत का जो विभवांतर अर्थात बिंदु ए का विभवांतर है V, और आप जानते ही हैं पृथ्वी का विभवांतर कितना होता है, 0, तो V कितना हो गया, 0। अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच, अर्थात बिंदु बी ए व बिंदु ई के बीच कुल विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, बराबर VA माइनस VE बराबर V माइनस 0 बराबर किसको हो जाएगा, V। और ये विभवांतर ही इन सभी अलग अलग संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के कुल योग के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 4 संधारित्र जोड़े गए हैं तो V बराबर किसको हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और यदि यहां पर 3 संधारित्र जोड़े गए हैं तो V बराबर किसको हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यदि यहां पर 2 संधारित्र जोड़े गए हैं तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो देखिए अब V1 और V2 के मान निकालते हैं, तो V1 कितना हो जाएगा, चूंकि आप देख ही रहे हैं यहां पर इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर है V1 और आवेश है Q, तो V1 बराबर किसको हो जाएगा, Q अपॉन C1। V2 बराबर किसको हो जाएगा इसी प्रकार, Q अपॉन C2। वह V3 बराबर किसको हो जाएगा, Q अपॉन C3। ठीक है, तो अब हमने आपको क्या बताया था, इसलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, या हम कह सकते हैं बिंदु ए व बिंदु ई के बीच कुल विभवांतर कितना निकाला हमने, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहां 4 संधारित्र होंगे तो प्लस V4, 5 होंगे तो V5 एंड सो मान रख देंगे, तो V बराबर किसके हो गया, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यानी यहां से Q कॉमन आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यदि बिंदु A व E के बीच इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर CS धारिता का, S हमने ले लिया है सीरीज के लिए अर्थात श्रेणी क्रम में, CS धारिता का एक अकेला संधारित्र इस प्रकार लगा हो कि
उसकी प्लेटों पर संचित आवेश Q हो, वह उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो देखिए चित्र बना के आपको समझा देते हैं। जैसे ये आपका संधारित्र हो गया, हमने इन तीनों संधारित्रों को हटाकर बिंदु A और बिंदु E के बीच इस अकेले संधारित्र को जोड़ दिया। अर्थात ये समझ लीजिए जो काम 3 आदमी कर रहे थे, अब वो काम ये अकेला आदमी करेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है अकेला संधारित्र करेगा। तो यह इन तीनों के तुल्य संधारित्र होगा। तो इसी की तुल्य धारिता कितनी है? CS। तो यहां इन दोनों के बीच विभवांतर हमने ऊपर आपको कितना बताया था? V। तो V बराबर किसको हो जाएगा? Q/CS। तो देखिए अगर हम इस समीकरण 1 की बात करें और इस समीकरण 2 की बात करें, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम दोनों की तुलना कर लें तो Q/CS बराबर हो गया Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/CS बराबर आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप देखेंगे श्रेणी क्रम में यह तुल्य धारिता का सूत्र आ गया है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार यदि यहां पर 4 संधारित्र होते तो यह फॉर्मूला बन जाता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। इसी प्रकार यदि यहां 5 संधारित्र होते तो तुल्य धारिता का सूत्र बनता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5 एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले से देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो तुल्य धारिता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात श्रेणी क्रम का या श्रेणी संयोजन का प्रयोग हम कब करते हैं? हम तब करते हैं जब हमें दिए गए संधारित्रों से कम धारिता का संधारित्र प्रयोग करना होता है। तो हम उन 2 या 3 या 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर वांछित धारिता का अर्थात कम धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या विशेष बात होती है इस श्रेणी क्रम में वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए जैसा आपको इस सूत्र की सहायता से हमने समझाया था 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अर्थात यहां जो तुल्य धारिता आई है वो समस्त संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर आई है। अर्थात जो तुल्य धारिता है वह दिए गए संधारित्रों की तुलना में कम हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दी गई धारिता से कम धारिता का संधारित्र हमें प्राप्त करना होता है, तब हम श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरी चीज इसमें हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं चाहे हम यहाँ पर 3 संधारित्र जोड़ें, चाहे 2 संधारित्र जोड़ें, चाहे हम 10 संधारित्र जोड़ें, यहां सारे संधारित्रों पर आवेश समान होता है, परंतु प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इस क्रम का बस एक डिसएडवांटेज है हमारे पास। क्या डिसएडवांटेज है? मान लीजिए हम यहाँ चेन को तोड़ देते हैं, अर्थात ये वाला जो हमारा संधारित्र है आप ये समझ लीजिए ये खराब हो जाता है, किसी वजह से ये संधारित्र कार्य करना बंद कर देता है, तो ये हमारी पूरी चेन अर्थात पूरा श्रेणी क्रम हमारा यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए। हम इसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां हमारी जब चेन टूट गई तो ये आवेश आगे स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। तो श्रेणी क्रम का जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये एकल कुंजी चालित है। एकल कुंजी चालित से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक संधारित्र बीच में किसी वजह से किसी कारणवश खराब हो जाता है तो यह पूरा सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा। इस क्रम को यूज करते समय एक मुख्य बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पूरे संयोजन को केवल उतना ही आवेश दें जितना कम से कम धारिता का संधारित्र अपने ऊपर संचित कर सकता है। मान लीजिए इन 3 संधारित्रों में सबसे कम धारिता का संधारित्र ये है, ये अपने ऊपर सपोज 10 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण कर सकता है, ये 15 माइक्रोकूलम और ये 20 माइक्रोकूलम।
तो हमें यहां इस पूरे संयोजन को जो आवेश देना होगा वो अधिकतम बस 10 माइक्रोकूलम ही देना होगा। हम 10 माइक्रोकूलम से अधिक आवेश इस संयोजन को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे वही हालात पैदा हो जाएंगे जैसा अभी आपको बताया कि ये वाला संधारित्र बस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको इसकी धारिता से ज्यादा आवेश देना चाहेंगे तो यह कार्य नहीं कर पाएगा। जब यह संधारित्र हमारा यहाँ नष्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी चेन टूट जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें जो आवेश देना है पूरे निकाय को वो किसी भी न्यूनतम धारिता के संधारित्र को दिए गए आवेश के तुल्य ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। यदि श्रेणी क्रम में हमने समान धारिता के n संधारित्र जोड़ दिए, जैसे हमने यहाँ 3 जोड़े थे, इसी तरह से हम n संधारित्र जोड़ रहे हैं, अर्थात सबकी धारिता समान है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट 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 Cn बराबर C। तो इस सूत्र का प्रयोग करते समय हम यहां पर इन सबके मान रखेंगे। 1/CS = 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अप टू कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो जब हम 1/C प्लस 1/C जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? केवल इनको जोड़ेंगे तो 2/C, इनको जोड़ेंगे इसी तरह 3/C। तो जब इनको हम n बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? n/C। तो 1/CS = n/C, सो CS = किसका आ गया? C/n। तो इस छोटे से सूत्र से ही हम पूरे निकाय की तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं श्रेणी में। यदि यहां पर केवल 2 संधारित्र हो, अधिकतर सवालों में जैसे अब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के, तो उनमें 2 ही संधारित्र ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो वहां पर हम सूत्र क्या लगाएंगे? 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2। इनका लघुत्तम ले लिया हमने C1 C2, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर C2 प्लस C1। तो CS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लेते हैं। C1 C2/C1 प्लस C2। तो ये श्रेणी क्रम में 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र हो सकता है। इसी प्रकार यदि 3 संधारित्र दिए गए हों और आप 3 की तुल्य धारिता का सूत्र निकालना चाहें तो सीधे सीधा आप कर सकते हैं C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र भी निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हैं CS = C1 C2 C3 C4 अपॉन, थोड़ा सा लंबा सूत्र हो जाता है और 4 संधारित्र हमें जनरली दिए भी नहीं जाते हैं। C1 C2 C3 प्लस C2 C3 C4 प्लस C3 C4 C1 प्लस C4 C1 C2। इसी प्रकार से आप 5 संधारित्रों की तुल्य धारिता है, 6 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र भी निकाल सकते हैं। लेकिन जितने ज्यादा संधारित्र हो जाएंगे और अगर आप इसी प्रकार के सूत्र यूज करेंगे तो थोड़े लेंथी सूत्र हो जाते हैं। ये फॉर्मूला केवल जनरली हम 2 या 3 संधारित्रों के लिए उपयोग करें तो ही ज्यादा उचित होगा, वरना अपना साधारण फॉर्मूला इसी से रख के हम 4, 5, 6 या 10 संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र लघुत्तम लेकर सॉल्व कर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा क्रम चलते हैं अपना, जो है कौन सा क्रम? हमारा समांतर क्रम। तो देखिए, अभी आपको बताया श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्या चीज समान होती है, क्या अलग अलग होती है, क्या इसका डिसएडवांटेज है या क्या एडवांटेज है। इसी प्रकार अब हम समांतर क्रम को पढ़ेंगे बिल्कुल श्रेणी क्रम से तुलनात्मक तरीके से, और देखेंगे इससे तुलना करके कि वहां हमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है, या वहां क्या चीज समान होती है, क्या असमान होती है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, समांतर। तो स्टूडेंट देखते हैं कि समांतर क्रम ने हमें अब किस प्रकार संधारित्रों को जोड़ा है। जिस तरह श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा था, आपको बताया गया था एक संधारित्र की एक प्लेट को दूसरे की एक प्लेट से, दूसरे की एक प्लेट को तीसरे की एक प्लेट से, तीसरे की एक प्लेट को चौथे की एक प्लेट से, और इसी प्रकार से हम क्रम आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। और पहले संधारित्र की जो सबसे पहली प्लेट थी उसे स्रोत से, और सबसे अंतिम संधारित्र की जो बाहर वाली प्लेट थी उसे पृथ्वी से जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ क्या अंतर है, यहाँ हमने 3 संधारित्र लिए हैं बिल्कुल उसी अनुसार जिनकी तुल्य धारिता क्रम से C1 C2 और C3 है। हमने यहाँ पर तीनों संधारित्रों की एक ओर की प्लेट को सीधे स्रोत से जोड़ दिया, अर्थात बिंदु A से जोड़ दिया। यहाँ हमने तीनों संधारित्रों में एक प्लेट, कहने का तात्पर्य है कॉमन कर दी,
ओवेनिस्ट कर दिए। ऐसा नहीं किया कि एक की दूसरी प्लेट को इसकी पहली से, इसकी दूसरी को इसकी पहली से, इस प्रकार नहीं जोड़ा गया, बल्कि तीनों की एक साइड की प्लेट सीधे स्रोत से जोड़ दी है और दूसरी साइड की प्लेट सीधे सीधे हमने फिर एक साथ जोड़ दी, अर्थात सीधे हमने पृथ्वी से जोड़ दी। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए बिंदु ए को हमने प्लस क्यू आवेश के स्रोत से जोड़ दिया गया, तो ये तीनों संधारित्र चूंकि सीधे सीधे स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो अब ये प्लस क्यू आवेश इन तीनों की धारिता के अनुपात में ही तीनों पर बढ़ जाएगा। मान लीजिए इसकी धारिता के अनुसार पहले संधारित्र पर आवेश चला गया Q1, दूसरे पर चला गया Q2 और तीसरे पर चला गया Q3। अर्थात कहने का मतलब यह है इसकी अंदर वाली इसकी इस वाली प्लेट के भीतरी तल पर आ गया प्लस Q1 आवेश, तो प्रेरण द्वारा सामने वाले तल पर आ जाएगा माइनस Q1 और जो बाहर वाले तल पर प्लस Q1 होगा वो आगे चला जाएगा। इसी तरह यहां आ गया प्लस Q2, प्रेरण द्वारा सामने वाले प्लेट के भीतरी तल पर माइनस Q2 और बाहर का प्लस Q2 यहां आ गया। इसी तरह यहां पर आ गया प्लस Q3, इसी तरह यहां आ गया माइनस Q3 और ये बाहर का Q3 यहां आ गया, और ये तीनों आवेश जोड़कर यहां पर कितने बन गए, Q बन गए। जिस तरह से यहाँ Q इजिकल्स टू था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसी तरह से अब यहाँ दोबारा वही चीज हो गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इजिकल्स टू Q, और ये बाहरी टोटल प्लस Q आवेश कहां समा गया, पृथ्वी में समा गया। यहां पर आपने देखा श्रेणी क्रम की तुलना में पहली भिन्नता क्या हुई, वहां पर तीनों संधारित्रों पर आवेश समान था, यहाँ तीनों संधारित्रों पर अब आवेश अलग अलग इनकी धारिताओं के अनुसार वितरित हो चुका है। वहां तीनों संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच आवेश का स्थानांतरण कर रहे थे। जैसे आपने देखा पहला संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच, दूसरा बी व डी के बीच, तीसरा डी और ई के बीच। तो इसी प्रकार यहां चूंकि तीनों संधारित्र दो निश्चित बिंदुओं के बीच ही आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों का विभव बराबर होगा। और देखिए कितना होगा, पिछले आर्टिकल की तरह हम मानते हैं कि वी ए बराबर किसके हो गया, वी के, और वी बी चूंकि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ बिंदु इसलिए इसका जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर कितना हो गया, v माइनस 0, यानी कितना हो चुका है, v। तो यहां पर इन तीनों संधारित्रों का विभव समान होगा, जबकि श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्रों का विभव अलग अलग होता था। तो देखिए अब आगे चलते हैं, गणना करते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्रम से Q1 बराबर कितना हो गया, C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर किसके हो गया, C3V। अतः संधारित्रों के संयोजन पर कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसलिए Q बराबर कितना हो गया हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। यह आ गई हमारी समीकरण नंबर। यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर Cp धारिता का एक अकेला संधारित्र, या कहना चाहिए इनके तुल्य संधारित्र इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि उसकी प्लेटों पर कुल संचित आवेश Q हो, वह उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो जैसा हमने चित्र बनाया था श्रेणी क्रम में भी बिल्कुल उसी तरह से यहां चित्र बना रहे हैं। तो देखिए
आवेश Q बराबर Cp इंटू वी, समीकरण नंबर 2। इसलिए समीकरण 1 व 2 से दोनों की आप तुलना कर सकते हैं। तो Cp इंटू वी बराबर किसका आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो Cp बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 4 संधारित्र प्रयोग करते तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। 5 संधारित्र प्रयोग करते तो Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 एंड सो ऑन। अब इस सूत्र से देखते हैं कि इस समांतर क्रम में हमें क्या क्या विशेष बातें पता चलती हैं। आइए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सूत्र के अनुसार Cp बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात यदि हम समांतर क्रम में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता अकेले संधारित्र की तुलना में अधिक हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि समांतर क्रम का हम प्रयोग कब करते हैं, जब दी गई धारिता से अधिक धारिता का संधारित्र हमें प्राप्त करना होता है। तो आप देखिए साथ साथ श्रेणी क्रम से तुलना भी करते चलेंगे। इसकी श्रेणी क्रम में हम तब प्रयोग करते थे जब हमें तुल्य धारिता से हमें दी गई धारिता से कम धारिता का संधारित्र प्रयोग करना होता था, और यहां हमें दी गई धारिता से अधिक धारिता का संधारित्र प्रयोग करना होता है, तब हम समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश अलग अलग होता है। देखिए आप सब पर अलग अलग है धारिता के अनुसार, पहले पे Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3, चौथे पे Q4, पांचवे पे Q5। जबकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता था, वहां विभव अलग अलग होता था, यहां सब पर विभव समान है। तो 3 अंतर अभी तक हम प्राप्त कर चुके हैं। अधिक धारिता के लिए समांतर क्रम, कम धारिता के लिए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आवेश समान, समांतर क्रम में आवेश अलग अलग। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग, समांतर क्रम में विभवांतर समान। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्येक संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह करता है, और यहाँ सारे संधारित्र समान बिंदुओं के बीच आवेश प्रवाह करते हैं, इसलिए विभव समान होता है। उसका डिसएडवांटेज था कि यदि एक संधारित्र खराब हो गया तो वो पूरी चेन हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी, अर्थात वो एकल कुंजी चालित सिस्टम था। ये आपका बहुल कुंजी चालित, बहुकुंजी चालित का मतलब सीधे सीधे जैसे ये अपना अलग स्विच रखता है, ये अपना अलग स्विच, ये अपना अलग स्विच। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए ये किसी वजह से कार्य करना बंद कर दे, ये निरावेशित हो जाए, बस्ट हो जाए, तो ये दोनों संधारित्र एज इट इज कार्य करते रहेंगे, इनके कार्य पर इसके खराब होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सीधे सीधे कहने का तात्पर्य है, जिस तरह से घर में आप उपकरणों पे, हर उपकरण पे अलग अलग स्विच लगाते हैं, कोई एक स्विच बंद कर देने से बाकी सारे उपकरण बंद नहीं हो जाते, तो इसी प्रकार ये सिस्टम भी बहुल कुंजी चालित है। यहाँ अगर ये काम करना छोड़ दे तो ये दोनों प्रॉपर काम करते रहेंगे, ये काम करना छोड़ दे तो ये दोनों प्रॉपर काम करते रहेंगे, आपके सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया था कि हम घरों में जो वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम बहुल कुंजी चालित होता है। अगर एक यंत्र हमारा बंद हो जाए या खराब हो जाए तो बाकी यंत्रों की कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि समांतर क्रम में समान धारिता के n संधारित्र जोड़े जाएं, जिस तरह हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे, तो वहां तुल्य धारिता आई थी C/n, और यहां देखिए कितनी आएगी, सीधे सीधे C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 n बार जोड़ेंगे। तो यदि C प्लस C 2 बार जोड़ें तो 2C, 3 बार जोड़े तो 3C, और इसी तरह n बार जोड़े तो तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, NC आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्रम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको इनसे संबंधित न्यूमेरिकल द्वारा इन दोनों क्रमों को और अच्छी तरीके से स्पर्श करेंगे। धन्यवाद।